अरे भाई, अब तो शिव भक्तों का टाइम आ गया, सावन आ गया। अब तो हर जगह भोले ही भोले होगा, बम बम भोले। हाँ, इस बार कीर्तन में शामिल होंगे, क्या बोलते हो? हाँ क्यों नहीं भाई, चल भांग लेकर के आते हैं। भांग क्यों? ऐसा बात करता है यार, सावन में भांग नहीं पियेंगे तो कब भांग पियेंगे बता। बाबा का प्रसाद है ही। चलो सवाल मत करो, चलो लेके आते, चलो जल्दी चलो। 1 मिनट, भांग बाबा का प्रसाद है तो तुम्हारा क्या मतलब? अरे बाबा भांग गांजा पीते थे, इसलिए उनके भक्त भी गांजा पीते हैं। अब जिनको परमिशन नहीं मिलता वो शिवरात्रि और सावन के दिन पे पीते हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? और भगवान शिव भांग गांजा पीते थे, कौन से ग्रंथ में लिखा है? अरे यार फिर कैसी बातें कर रहे हो यार तुम। देखो, धर्म के ऊपर अब सवाल मत उठा, तो तुम सब मानते हैं और सब पीते भी हैं। अब कहाँ क्या लिखा हुआ उससे क्या लेना देना, जब सब मानते ही हैं तो। और जब सब मानते हैं तो उस चीज़ पर सवाल नहीं उठाया जाता है। ओ हेलो, धर्म पर सवाल नहीं उठाते वाले, धर्म पर सवाल उठाने से वो रोकते हैं जिनके धर्म में कोई कमी होती है, जिन्हें ये डर होता है कि कहीं हमारी मजहब की खामियों पर कोई सवाल ना पूछ बैठे। ये सनातन धर्म है। हमारे यहाँ हमेशा से शास्त्रार्थ करने की परंपरा रही है। पुराने ज़माने से ही लोग ऋषि मुनियों से, पंडित ज्ञानियों से सवाल करते आए हैं और पंडित ज्ञानी भी बिना क्रोधित हुए उनके सवालों का जवाब देते आए हैं। गलत चीज़ों पर सवाल उठाना ही सनातन धर्म है। जब तक सही गलत पर खुलकर बात ना हो, सत्य बाहर नहीं आता। हम सनातनी हमेशा सत्य की खोज में रहते हैं, क्योंकि जो सत्य है वही सनातन है। दुनिया के तमाम मजहब अपने धर्म की खामियों को लेकर इनसिक्योर हैं, इसलिए सवाल पूछने से रोकते हैं। अभी आपने देखा होगा, एक महिला ने हदीस की एक लाइन पढ़ दी तो कितना हल्ला मचा। लेकिन एकमात्र सनातन धर्मी है जो सवालों से नहीं डरता। उल्टा सवाल पूछने वालों का स्वागत है। आप सनातन धर्म पर जब सवाल करोगे तभी आप सनातन धर्म की गहराइयों को जान पाओगे। जिनको सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, वही सवाल पूछने से रोकते हैं कि हमारी मान्यता के ऊपर सवाल मत उठाओ। एकमात्र सनातन धर्मी है जो पूर्णतः कॉन्फिडेंट है कि हमारे अंदर कोई खामी नहीं है, इसलिए हम किसी को सवाल पूछने से नहीं रोकते। अगर आपको कोई परेशानी है तो आइए पूछिए, हम सनातनी आपको जवाब जरूर देंगे, क्योंकि हमें पता है हम सनातनी सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए हम किसी भी सवाल को लेकर इनसिक्योर नहीं हैं। इसलिए मेरे सवालों से भागो नहीं। बताओ, कहाँ लिखा है कि भगवान शिव नशा करते थे, गांजा भांग का सेवन करते थे? और अगर नहीं लिखा तो तुम्हें कैसे पता कि भगवान शिव गांजा भांग का सेवन करते थे, नशा करते थे? तुमने कहाँ देख लिया? अब हम शास्त्र वगैरह तो पढ़े नहीं है भाई, लेकिन हम देखे हैं कि शिव मंदिर में या फिर शिव मंदिर के आसपास सभी कोई शिव भक्त अड्डा बना करके भांग या गांजा पीते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लाखों भक्त जो शिव जी के नाम पे भांग और गांजा पीते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता? टीवी सीरियल में जो शिव जी को गांजा और भांग पीते हुए दिखाया गया है, उन्हें भी कुछ नहीं पता? या फिर जो उन पोस्टरों में शिव जी गांजा पीते हैं और वो पोस्टर लगी रहती है, उन्हें भी कुछ नहीं पता कि क्या है ये? और ऊपर से ये तो आप छोड़ दीजिए, भोजपुरी संगीत में जो भगवान शिव को, भांग को और गांजा को मिला करके जो गाना बनाए जाते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं पता। एग्जैक्टली सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए हर प्लेटफॉर्म से एक गलत नैरेटिव सेट किया गया है। भगवान शिव ने कभी भी गांजा भांग का सेवन नहीं किया। किसी भी ग्रंथ पुराण में ये नहीं लिखा है कि भगवान शिव ने कभी गांजा भांग का सेवन किया। लेकिन क्योंकि आप ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं, ना ही सच क्या है जानने के लिए ग्रंथ पढ़ेंगे, तो मैं आपको लॉजिकली ये समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या आपको पता है कि नशा मानव शरीर में कैसे काम करता है, कैसे ये बॉडी के अंदर जाने के बाद रिएक्ट करता है? हाँ मुझे पता है। जब भी कोई नशीला वस्तु सेवन करता है तो सबसे पहले वो ब्रेक होकर के खून में मिलता है, उसके बाद वो खून के ज़रिए दिमाग में जाता है, और दिमाग में जाने के बाद उस नशीले वस्तु के अनुसार वो हार्मोन्स रिलीज़ करता है। और जब हार्मोन्स रिलीज़ करता है तो उसके बाद दिमाग तो ठीक से काम करता नहीं है, और वहाँ पे एक डोपामिन हार्मोन नाम का रिलीज़ होता है, जिससे हमें आनंद महसूस होता है, और उसी अवस्था को तो हम नशा कहते हैं। चलिए, मोटा मोटा ये है कि नशा करने के लिए जो पहली आवश्यकता है कि सबसे पहले तो मेरे पास शरीर होना चाहिए। अगर मेरे पास शरीर ही नहीं है तो वो पदार्थ ना तो मेरे खून से मिलेगा, ना तो मेरे दिमाग तक जाएगा, ना ही हार्मोन्स रिलीज होंगे, ना ही मुझे नशा होगा। मतलब जो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास सबसे पहले तो शरीर होना चाहिए नशा करने के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि शिव के पास बॉडी ही नहीं है, तो ये मैंने अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। शिव के पास बॉडी ही नहीं है तो वो नशा क्यों करेंगे, नशीले पदार्थों का सेवन क्यों करेंगे? अगर ऐसी ही बात है तो ये दुष्प्रचार फिर कैसे हुआ?
बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए, जो व्यक्ति नशा में होता है उसकी अवस्था कैसी होती है, मतलब क्या हो रहा होता है उसके साथ? अलग अलग नशीले पदार्थ अलग अलग तरह से रिएक्शन करते हैं और ये शरीर पर भी डिपेंड करता है कि इंसान का शरीर कैसा है। नहीं, आम तौर पर मिला के देखा जाए तो मोटा मोटी आदमी क्या फील करता है? आदमी मदहोश हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और आसपास में क्या हो रहा है उसका अनुमान नहीं लगा पाता है और आनंद सा महसूस होता है, जिस कारण वो टेंशन फ्री महसूस करता है। यही सब और क्या। ठीक है, अब आप एक तपस्या में बैठे व्यक्ति की कल्पना करिए जो तपस्या में लीन है, उसकी अवस्था क्या होती है, वो क्या फील कर रहा होता है? तपस्या में बैठा व्यक्ति अपने अंदर ही लीन होता है, जिससे बाहर क्या हो रहा है उसे पता नहीं होता और तपस्या में बैठा व्यक्ति सभी चिंताओं को छोड़कर तपस्या करने बैठता है, जिससे वो टेंशन फ्री भी रहता है और जो व्यक्ति तपस्या करता है वो उसको आनंद के रूप में लेता है। मतलब जो व्यक्ति नशा करता है वो अपने अंदर ही खोया रहता है और जो व्यक्ति तपस्या करता है वो अपने अंदर लीन रहता है। जो व्यक्ति नशा करता है उसे अपने आसपास क्या चल रहा पता नहीं होता है, जो व्यक्ति तपस्या करता है उसे भी बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। आदमी को नशा करने से भी आनंद मिलता है और तपस्या करने से भी आनंद मिलता है। नशा और तपस्या दोनों में ये सिमिलरिटीज क्यों है? क्योंकि तपस्या ही सबसे बड़ा नशा है और भक्ति ही सबसे ऊंचा नशा है। शिव नशा नहीं करते थे, शिव तपस्या करते थे। शिव मदहोश जरूर थे लेकिन नशे में नहीं, तपस्या में। और इसी बात का फ़ायदा उठाया वामपंथियों ने और दुनिया को इस बात का गलत अर्थ निकालकर परोस दिया। क्योंकि नशा और जिस प्रकार शिव मदहोश थे उस प्रकार की मदहोशी गांजा और भांग से होती है, इसलिए शिव का नाम गांजा और भांग से जोड़ दिया और दुनिया को गलत अर्थ निकालकर परोस दिया। हमें आवश्यकता है कि इस दुष्प्रचार के खिलाफ हम लड़ें, क्योंकि ये दुष्प्रचार समाज में बहुत गहरा घुस चुका है। जब एक छोटा बच्चा देखता है ना शिव भक्तों को गांजा पीते हुए, तो उनके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि शिव मतलब नशा। और हम हिंदू अपने बच्चों का धर्म का ज्ञान नहीं देते हैं, इसलिए बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं और जनरेशन दर जनरेशन ये दुष्प्रचार आगे बढ़ता गया और बढ़ते जाएगा। हमें इसे अभी रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी प्रकार के दुष्प्रचारों का इस्तेमाल करके मिशनरीज लोगों को बहकाते हैं और कन्वर्जन कराते हैं। जहाँ भी लोग शिव मंदिर में बैठ के गांजा भांग का सेवन करते दिखे उन्हें रोको। जहाँ भी आपको पोस्टर दिखे शिव का चिल्लम पकड़े हुए तो उस पोस्टर को वहाँ हटाओ, जो होगा देखा जाएगा। जहाँ भी इस तरह का गाना बजे तो उसे बंद कराओ। एक समाज के तौर पर हम इतना तो कर ही सकते हैं। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो हमेशा दूसरे मजहब वाले इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे, हमेशा शिव का मजाक बनाते रहेंगे, कन्वर्जन कराते रहेंगे। एक समाज के तौर पर हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।